दोबारा शूट करना पड़ रहा है। शूट करके गलती से वो बटन दबा दिया और वीडियो पूरी डिलीट हो गई। तो हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर। ठीक है, तो आज थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जिसको मैंने बाय मिस्टेक रिकॉर्डिंग हो भी गई थी और क्लिक हो गया बटन, वापस से रीशूट करना पड़ गया। तो रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूँ कि एस्ट्रोलॉजर हो, रेकी हीलर हो या टैरो रीडर हो, किसी में ऐसी किताब नहीं होती जो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। तो आइए देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जी, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। ये है 4 कार्ड आपके लिए और ये है 4 कार्ड मैंने आपके पर्सन के लिए निकाले थे, लेकिन 5 गिरे थे, तो यहाँ पे 5 कार्ड है। इसके साथ ही एंजल गाइडेंस लूँगी, वो वापस से मुझे स्प्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं बाद में लूँगी, लेकिन स्प्रेड करके रख देती हूँ। इसके साथ साथ आपकी रीडिंग बताती जाती हूँ, क्योंकि ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि इरेज हो गई वीडियो। तो डियर, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपका पर्सन जो है इससे है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप चले गए थे। थर्ड पार्टी की असलियत आपके सामने आ गई थी, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल ही एक्शन लिया। आपने रंगे हाथों या नंगे हाथों इसको पकड़ लिया, लेकिन गलती आपने जानते क्या की है? गलती आपने ये की है कि इस बंदे को अनलिमिटेड दिया फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये बंदा, इसमें मुझे ऐसा लगता है ऐसा कनिंग पर्सन है। अभी रीडिंग ऑलरेडी कर चुकी थी, तो दिमाग बहुत ख़राब है इस रीडिंग को देखने के बाद, कि ये इतना कनिंग पर्सन है कि इसको आपसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उस थर्ड पार्टी में दिखाई दी, जिसकी वजह से इसने मूव किया। आपकी रियल वैल्यू, आपकी रियल फीलिंग की कोई वैल्यू इसको नहीं थी। ठीक है, इसने बड़ी चालाकी से दोनों को बैलेंस किया, आपको भी उसको, दोनों के साथ सेलिब्रेशन के मूड में था और कर भी रहा था। मैंने जैसा कि बोला कि आपने रंगे हाथों या नंगे हाथों इसको पकड़ लिया। हुआ ये कि अब जब ये आपके पास से गया, तो आपने इसको बुरा भला जो भी कह के एक एक्शन आपने ले लिया। एक अपने को ब्रेव आप दिखा तो नहीं है, बट आपका पता हाल क्या है, अंदर ही अंदर यू आर ए डैमेज, पूरी तरीके से खोखली हुई बैठी हो। इंस्टाग्राम पे आया कि नहीं, रील डाला कि नहीं, अभी क्या पहना, क्या खाया, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या स्टेटस डाला, इसी में पूरा दिन जा रहा है, क्योंकि तुम एक्सेसिव फैमिली ने इमोशन में चली गई हो। एक बात सुन लो, प्यार जो होता है, प्यार को मैंने बहुत बार बोला है, भीख नहीं होता। प्यार को समझो कि एग्जैक्ट क्या है। जब रियल लव होगा, तो रियल लव में तुम्हें कमिटमेंट नहीं मांगना पड़ता कि आया मुझे कमिटमेंट, आया मुझे कमिटमेंट, वो अपने आप में एक कमिटमेंट होता है। ठीक है, माँ जब बच्चा बॉर्न करती, जो छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके हाव भाव से माँ समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए। बच्चा ये पहचान जाता, वो पूरी हर औरत की गोद में जाएगा, लेकिन वो अपनी माँ को पहचान जाएगा, चाहे वो 1 महीने का बच्चा क्यों ना। ये रियल बॉन्ड बाय हार्ट रिलेशनशिप इसको कहते हैं। तो ये तो मदर और बेटे की बात होगी, बट रियल लव में भी, जो कपल वाले भी लव है, उसमें भी यही सिचुएशन होती है। जब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा ना, तो न पाने की ख्वाहिश होती है, न उसको खोने का डर होता। फिर ये होता प्यार, प्यार होता है, मोह मोह होता। प्यार और मोह में फ़र्क होता है। प्यार ये है कि तुम जैसे हो, बिना चेंज हुए, मैं तुम्हें चाहती हूँ और चाहती रहूँगी। मोह ये होता है कि तुमने अगर मुझसे बात नहीं की, तुम अगर मेरे मुताबिक नहीं हो, तो मेरी फीलिंग चेंज होगी, आई एम हर्ट, दैट इज़ मोह। ठीक है, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए इसमें वुमन को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानती हूँ, क्योंकि आपका रोल ज़्यादा, आप अवेलेबल होते हो। ये जो है ना, आप अवेलेबल हो, आप अवेलेबल हो जाओगे और अपने को ईजी कर दोगे। तो याद रखना कि जो ईजी अवेलेबल जो चीज़ें होती है ना, ईजीली अवेलेबल क्या होती है? सस्ती चीज़ें होती है, और सस्ती चीज़ों की औकात सस्ती ही होती। कड़वी है, पर ये बात सच्ची है। तो अपने को सस्ता मत होने दो, अपनी वैल्यू को संभालो, जो कि तुमने समझा भी है, लेकिन ये हाल करके बैठ गई हो, उससे क्या होगा? उससे डिप्रेशन क्रिएट होगा, रोना धोना। तुम फ़ोन नहीं कर रही अपने पर्सन से, तुम उसको बात नहीं कर रही, कर रही या कर रहे हैं, दोनों के लिए है ये, बात नहीं करी, सब कुछ है। बट इनर सेल्फ का क्या? इनर सेल्फ में को तो तुमने 24/7 उधर ही लगा के रखा है कि क्या कर रहा है, मर गया कि जी गया, अब क्या कर रहा है, इसका अगला एक्शन क्या हुआ। नहीं भाई, उस तुम्हें इनर सेल्फ से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि तुमने अपना बहुत कुछ ऑलरेडी उसको दे दिया, तो तुम्हारी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो किस बात की इनसिक्योरिटी? याद रखना, जब चीज़ें रियल हो और प्यार एकदम सही है, अपनी जगह ज़िद्दी हो, तो वो सामने वाला कहे ना कहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारी पोजीशन ऊपर वाला दिलाएगा, बशर्ते वो सही होनी चाहिए। तो उसके लिए ओछापन और सस्तेपन पे मत गिरो, अपने को डिप्रेस मत करो, अपनी सोल के साथ इनजस्टिस मत करो। इस कमीने आदमी ने क्या करी, आदमी या औरत, आई एम वेरी सॉरी, बहुत गुस्सा आया हुआ है मेरे को। ठीक है, इस उल्लू का पट्टा या उस उल्लू की पट्टी ने क्या किया है,
जब ये बंदा आपके पास से मूव हुआ, उसने जाके बैलेंस करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ भी उसको लगा कि ये फेमिनाइन भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी प्यार भरी चीज़ें और तुम्हारा प्यार भरा सपोर्ट, चाहे छोटी सी गिफ्ट हो या जो भी पैसे हुए, तुमने इसको मदद की, फाइनेंशियली हेल्प तो की 100% की है, और इसको वो चीज़ें छोटी दिखाई दी। उसके मुकाबले में ये औरत जो थर्ड पार्टी है वो इसको बहुत तगड़ी दिखाई, जो कि एक नंबर की घमंडी, एक नंबर की घमंडी, एक नंबर की लॉजिकल, एक नंबर की मूडी। अब क्या हुआ, पूरा कलेश कटा, क्योंकि ये तो शादी करने के मूड में था। अब कलेश कटा वहाँ पे, दे जूते दे जूते इसको पड़े हैं। ऐसा नहीं कि मार खाया, बट सिचुएशन ऐसी हुई कि कलेश कट गया और वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। जो शादी है वो ख़त्म। ये स्टिल अभी तक उसी एनर्जी में है, उसको मिस करता है, ये करता है, ठीक है। अब जब चारों तरफ से जूते पड़ गए, तब इसे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, लेकिन वो वैल्यू को ये अभी भी एडमायर नहीं कर रहा है, बिल्कुल एडमायर नहीं कर रहा है। अभी भी ये प्लानिंग और प्लॉटिंग में पड़ा हुआ है, इल्यूजन की कंडीशन में है कि भाई कैसे क्या किया जाए। और याद रखना कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो सही चीज़ों में है, जो डिज़ायर में नहीं है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो रियल में लॉजिकल बैलेंस है, क्योंकि बहुत फेमिनाइन डिज़ायर में है, हाय मुझसे बात करे, हाय मेरे को वापस आ जाए। जो इस डिज़ायर में है उनका पर्सन उन तक वापस नहीं आएगा, ये क्लियर है, क्योंकि आप एनर्जी दे रही है। आपको ये समझना है कि आपने क्या उन्हें दिया है और आप कितनी सही हैं, और अगर सही हैं तो फिर उस पर अपने पे यकीन रखिए, अपना आत्मविश्वास रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। उसके चक्कर में मत पड़िए कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा वो क्या नहीं करेगा ये टोटली आपकी अपनी सोल पे डिपेंड है, आपके अपने डिसीजन पे डिपेंड है। क्योंकि जहाँ आपने डिज़ायर क्रिएट की वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। डिज़ायर इज ए लोअर फ्रिक्वेंसी। किसी भी चीज़ की डिज़ायर का होना इट मीन्स कि इनर सेल्फ में ये मानना कि वो चीज़ आपके पास नहीं है या फिर आप उसके लायक नहीं हैं। और जब आप खुद ही ये मान चुकी है कि आप उसके लायक नहीं हो, तो वो चीज़ आपके पास आएगी क्यों? और अगर डिज़ायर नहीं है, यानी जो आपने एफर्ट डाला है इस रिश्ते में, उसमें आप कंफर्म है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता और आपने 100% दिया, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये आपका हक है, तो वो होती है डिग्निटी और 100% मिलेगी। अपने ऊपर और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ना कि ऐसे वाहियात आदमी पे भरोसा रखो। ये क्या है, ये तो खुद तुम्हारी बदौलत चल रहा है यार। इसने तो जितना तुम्हें यूज़ किया, ये किसी कोई औरत यूज़ कराई हो ही नहीं सकती इससे, तो इसके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं। क्योंकि जिसके पीछे ये गया था उसने तो जूते मार के भगा दिए, उसने तो जबके से जूता रसीदा है। तुम्हारी तरफ जो साइन आया है वो आया है एयर, वाटर, और कौन सा साइन है, अर्थ साइन आया है। ओके, इसकी तरफ आया फायर और अर्थ। ज़मीन पर आग लगी, यानी इसकी नींव को हिला डाला है उसने, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजन में है, इल्यूजन में है, रात दिन इसको तुम्हारे ख्याल आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग है। हाँ, हो सकता है इससे रिलेटेड नाम तुम्हें दिखाई दे, इसका नाम तुम्हें बार बार, इसका सरनेम या जिस भी नाम से टोना मोना उल्लू का पट्टा जो भी बोलती हो, उस नाम का लेटर इसको शो हो सकता है। इसका बर्थ डेट शो हो सकता है, बर्थडे शो हो सकता है। एंजल्स नंबर 22 बहुत दिखाई दे सकता है, 22 या 222। ये सोल कनेक्शन एंजल होता है, सोल मर्सिन का कनेक्शन है, तो ये डेफिनेटली टकराएगा और वापस तो आएगा। एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। मैंने लिखाया हुआ था पहले भी, लेकिन उसको बताने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज वीडियो ही गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ करंट एनर्जी व्यूअर्स नेक्स्ट एक्शन क्या उनको लेना चाहिए इन द नियर फ्यूचर। जैसा कि मैंने बोला कि ये आएगा वापस, ठीक है, कि इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। देखो जो लोग लोअर वाइब्रेशन पे, वो लोग अपने पे काम करें प्लीज़। ये इस चीज़ से बाहर निकलो और अपने पे भरोसा करो। बिल्कुल, मैंने बोला जो लोग लोअर वाइब्रेशन पे, तो जो क्वेश्चन सोच रहा, बहुत सोच के समझ लो, क्योंकि आंसर जो भी आप सोच रहे हैं उसका आंसर है नो, ठीक है। तो देखो, अगर कोई डरा हुआ है कि नहीं आएगा, नहीं होगा, तो उसके लिए नो है, ठीक है। और बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है क्या है। अगर मेरी रीडिंग आप सबसे रेजोनेट होती है तो उसे लाइक और डबल ट्रिपल क्लेम करो, क्योंकि ज़बरदस्त रीडिंग आई हुई है, ठीक है। इसको शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो। कल मिलती हूँ वापस आगे की ज़ोडिएक साइंस के बाद। तब तक अपना बहुत ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। थैंक यू सो